अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज हम आए हैं साहिर टेलर के पास, जो मैंने सिस्टर की शॉपिंग की थी। अब हम लोगों ने वो जो कपड़े हैं, हमने सोचा कि रमज़ान से पहले पहले हम ये जो कपड़े हैं हम स्टिच करवा लें। तो हम इस टेलर के पास आए हैं अपनी ड्रेसेस लेके। और असल में मेरी जो सिस्टर है उनकी ड्यूटी भी स्टार्ट होने वाली थी, तो हमने सोचा कि अब टाइम हमारे पास कम है, तो उससे पहले पहले हम ऐसे करें कि जो अपने ड्रेसेस हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम लोग आए हैं साहिर टेलर के पास। और इन अंकल की जो सिलाई है वो बहुत अच्छी है। मेरे जो मेहंदी के और मेरी शादी के 3-4 ड्रेसेस इन्होंने स्टिच किए थे, और अंकल के हाथ में बहुत सफाई है। अब अंकल मेरी सिस्टर का जो नाप है वो अच्छे से लिख रहे हैं। और ये साथ में हम लोग साइज़ ले आए थे, क्योंकि ये आमना को जो कमीज़ है वो बहुत अच्छे से मीन के इसको फिटिंग में थी। तो मैंने बोला कि वही नाप लेके जाना है जो आपको बहुत अच्छे से जिसका नाप हो, और ये इन्हीं की बनाई हुई थी। तो हम अंकल के पास लेके गए हैं। अंकल अब इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं शर्ट की। अंकल ने बोला है कि पहले पूरा नाप मैं लिख लूँगा अच्छे से, और इसमें जो आपने चेंजिंग करवानी है आप मुझे बता दें। इसमें से अगर हाफ इंच और 1-1 इंच अगर आप लोगों ने ज़्यादा रखवानी है तो तब भी मुझे बता दें। तो हमने जो इस कमीज़ की फ़िटिंग है इससे हाफ ज़्यादा हम लोगों ने रखवाई है। अब ऑलमोस्ट अंकल ने जितनी भी साइज़ है कमीज़ का वो अंकल ने लिख लिया है। और अंकल लंबाई जो है शर्ट के, जो हम लोग ड्रेस बनवाएंगे उस हिसाब से रखेंगे। तो अंकल पूछ रहे थे कि अब आप लोगों ने इसके अंदर जितना भी जो साइज़ है उसमें हाफ रखना है कि 1-1 इंच। मेरी तो ये कोशिश है कि 1-1 इंच होनी चाहिए, लेकिन मेरी जो सिस्टर है उसने बोला है कि हाफ इंच रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात टेलर जो है अंदर कपड़ा भी रख देते हैं। तो फिर बाद में अगर कोई साइज़ का मसला हो तो बंदा वो चीज़ खुलवा के दोबारा से अपने साइज़ पे बंदा लेके आ सकता है। अब कमीज़ का नाप हो चुका है। अब अंकल ने बोला है कि ट्राउज़र दिखाएं। ट्राउज़र की लंबाई सही है, और मैंने ये बोला है कि ये नीचे से बेशक 5 है इसका इतना ही रखें, लेकिन ऊपर से जो है फिटिंग में ना हो, क्योंकि बैठने उठने में मसला होता है। अब हम इस ड्रेस का डबल प्रेस बनाना चाह रहे थे, और अंकल ने बोला है कि ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें देखिए कटदाने का काम हुआ हुआ है। और अगर इसके बीच में हम लोगों ने इसको डबल प्रेस बनाने की कोशिश की तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो अंकल से हमने पूछा कि अगर हम इसका डबल प्रेस फ़्रॉक नहीं बना सकते तो अनरखा फ़्रॉक बना सकते हैं, जो नीचे जाके तो ओपन शर्ट की तरह होता है। तो अंकल ने कहा हाँ वो बन सकता है। वो फिर अब हमारा ये वाला जो ड्रेस है इसकी सारी जो हमने डिज़ाइनिंग है वो बता दी है। और जब ये सूट सिलेंगे इसका प्रॉपर मैं आपको व्लॉग जो है बनाऊंगी इन ड्रेसेस पे। और ये है एक डिज़ाइनर सूट, तो ये रेशमी में भी मिलता है और ये सूती में भी मिलता है। ये मेरी इसका ये है कि ये सारे पैनल्स जोड़ने पड़ेंगे, और ये बाकायदा एक शर्ट तैयार होगी। इसकी बाजू में भी जोड़ हैं, इसकी शर्ट्स में भी जोड़ हैं, नीचे दामन पे भी है। और हम अंकल को यही बता रहे थे कि जिसके साथ के बटन और नीचे जो टसल्स लगने हैं वो हम नहीं लाए। तो अगर ये ड्रेस तैयार हो जाए फिर आप हमें बताइएगा तो हम ले आएंगे। तो बकाया ये बाजू के पैच अंकल दिखा रहे हैं, और ये अंकल ने साथ साथ जितनी भी चीज़ें अटैच होनी थी वो अंकल ने लिख ली हैं। अब अंकल बाकायदा एक ड्रेस का डिज़ाइन बना के और उस ड्रेस के अंदर ये एक पर्ची बना के रख लेते हैं ताकि इनको याद रहे। और मैं आपको तकरीबन जितने भी ड्रेस हैं इन सब का व्लॉग दिखाऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि हमने कहाँ से लिया और कितनी प्राइस में लिया। अब अंकल जो ड्रेस देख रहे थे उसके साथ का जो भी डिज़ाइन बना रहे थे वो फिर उसके साथ पोटली बना के उसको गिरा लगा के रख रहे थे ताकि मुझे याद रहे। और दूसरा ये कि हमारे से गलती ये हुई कि हमने ये ड्रेस तो लाया, लेकिन इसके नीचे जो शमीज़ लगती है वो उसका कपड़ा हम लोग लाए नहीं। अब हमें अंकल यही कह रहे थे कि जब आप लोग कपड़ा लाएंगे फिर एक ही दफ़ा में इस ड्रेस को आप लोगों के सामने अच्छे से इसकी मेजरमेंट करके इसकी डिज़ाइनिंग करूँगा। और अभी इस ड्रेस को रखते हैं साइड पे। अब अंकल ने जो दूसरा ड्रेस निकाला है इसमें इसकी भी शमीज़ हम लोग नहीं लाए। तो अंकल ने बोला है कि चलें फिर ना, जब आप शमीज़ लाओगे तो फिर आप लोग मुझे डिज़ाइन जो जैसे बनवाना है आपने बनवा लेना। तो ये डिज़ाइनर सूट है, और इसकी पैच लगाने के साथ थोड़ी लेंथ में थोड़ा इशू हो रहा था। तो मैंने अंकल से ये बोला कि अगर आप हाफ पैच लगा दें और यहाँ से ऊपर जो है गले से ऐसे मोड़ दें तो, या बोट गला बना दें, तो इससे ये है कि लेंथ भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अंकल ये बता रहे थे कि अगर हम लोग इस पैच को हाफ से काट देते हैं और इसको अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई लगा लेते हैं। ये अंकल इसकी बाजू देख रहे हैं,
मैंने अंकल से ये बोला कि इसकी बाजू देखिए कि ये बाजू पूरी हो जाएंगी। फिर अंकल कह रहे हैं हाँ ठीक है, बाजू ठीक है। फिर हम लोगों ने इसका जो पैच है ये अंकल से कटवाया और अंकल कह रहे थे कि ज़ाहिर बात है इसका पैच जो है हाफ़ लगेगा, तभी जाके कमीज़ की जो लेंथ है वो मुकम्मल होगी। अब हमने जो इस कमीज़ के दामन पे लगने थे टसल्स वो अंकल को दिए हैं और अंकल ने बोला है कि जो इसके साथ का शमीज़ का कपड़ा भी आपने लेके आना है। तो अंकल से हमने बोला कि आप ना ये हमें साइड से थोड़ा सा काट दें ताकि हम मैरून और ये डाल गोल्डन या स्किन कलर जो इसके साथ का जो शमीज़ें लाएंगे, फिर हम आपको बाकी और जो कपड़े हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब फिर मैं और मेरी सिस्टर जो है, अब हमारा यहाँ पे काम हो गया था कंप्लीट। ये मैंने नेक्स्ट व्लॉग इसके साथ अटैच कर लिया है और अब हम यहाँ पे आ गए हैं अपने कपड़े लेके और साथ में इनकी जो शमीज़ के कपड़े हैं वो भी हम लोग ले आए हैं। चीज़ें हमारी मुकम्मल हो गई थी क्योंकि अंकल के पास डिस्कशन का टाइम नहीं होता। वो जुम्मे वाले दिन जिस कस्टमर ने आना होता है वो जुम्मे वाले दिन बुलाते हैं कि आप जुम्मे वाले दिन आएँ और आपने जो जो चीज़ें हमें देनी है वो दें और जो भी चीज़ समझानी है वो समझाएं। और अब यहाँ पे हमारे से एक ये गलती हुई कि हमने जितनी भी लेसेस और पैचेस लाए थे और शमीज़ के कपड़े लाए थे, इसके साथ अगर हम इस ड्रेस के बटन और टसेस ले आते जो दामन पे लगे हैं तो हमारा काम कंप्लीट हो जाता। इसके साथ कि ये मैंने अंकल को शमीज़ दे दी। अब अंकल देख लें शमीज़ का कपड़ा पूरा है। मैं अंकल से यही कह रही थी कि आपने बोला था 2 मीटर, तो उसने मुझे 2 गज़ के हिसाब से दिया है। तो अंकल ये बता रहे थे कि अगर कपड़े का बर ज़्यादा हो तो वो 2 गज़ भी चल जाता है शमीज़ के लिए। तो अब ये मेरी जो सिस्टर का ड्रेस है वो अंकल जो है उससे पूछ रहे हैं कि ये कैसे बनाना है। तो ये अंकल जो है, अंकल ने उस टाइम पर्ची बना के इसके अंदर रख दी थी। अब अंकल ने ये सारी मेजरमेंट लिखी हुई है और अब अंकल इस ड्रेस की जो भी सेटिंग करनी है वो इस पर्ची पे थोड़ा अगला लिखा हुआ था और शमीज़ का कपड़ा ले आए हैं और जो भी उसकी मेजरमेंट करनी है वो अंकल ने अब इसमें पोटली बना के इसको भी रख दिया है। और ये नेक्स्ट जो ड्रेस है उसके साथ की शमीज़ का कपड़ा भी ले आए हम लोग और अंकल ने ये भी शॉपर में डाल दिया है। और अब हम लोग नेक्स्ट जो ड्रेस ले रहे हैं वो है आमना की मेहंदी का ड्रेस। इस ड्रेस का हम लोगों ने बनाना है लॉन्ग फ्रॉक और इसके साथ की हम लोगों ने लाई भी हैं लेसेस और ये साथ जो फ्रॉक के नीचे कपड़ा लगना है और नीचे जो चूड़ीदार पजामा बनाना है वो सारा कपड़ा मैंने अंकल को दिया है और मैंने उनको बोला कि ये सारा मेजरमेंट करें कि कपड़ा देखें एज इट इज़ पूरा है। तो फिर अंकल ने बोला है कि लेंथ कितनी रखनी है, तकरीबन कितनी होनी चाहिए। तो मैं उसकी मेजरमेंट कर रही थी कि लेंथ तकरीबन इतनी होनी चाहिए और ये इसका फ़्रॉक का कपड़ा लिया है। अब यहाँ पे मैं अंकल को बता रही थी कि जो इसका नीचे हम लोगों ने दामन तैयार करना है, जो इस पे पैचेस लगने हैं वो ऐसे लगने हैं। रस्ट के साथ हमने ग्रीन का कंट्रास्ट किया और बीच में डल गोल्ड का किया है। तो अंकल को मैं समझा रही थी कि पहले रस्ट वाली पट्टी आएगी फिर ग्रीन वाली पट्टी आएगी, इनको डबल पैच करके आपने तैयार करना है और जो बाजू पे कपड़ा आएगा वो खाली रस्ट और ग्रीन कलर ही आएगा और ज़्यादा हैवी नहीं बाजू करनी। अब अंकल हमसे पूछ रहे थे कि किस तरह का फ़्रॉक बनाऊँ। एक बॉक्स प्लीट वाला फ़्रॉक होता है, एक पैनल्स वाला फ़्रॉक होता है। अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरह का फ़्रॉक चाहिए। तो ये हमें अंकल फ़्रॉक दिखा रहे थे बॉक्स प्लीट वाला, जिसमें अंदर की तरफ जो प्लेट्स होती हैं ज़ाहिर नहीं होती और बाहर से बिल्कुल बहुत प्यारी लगती हैं। तो अंकल से हम यही पूछ रहे थे कि इस पे बॉक्स प्लीट सूट करेंगी। तो अंकल कह रहे थे बहुत अच्छी लगेंगी। फिर अंकल हमें ड्रेसेस दिखा रहे थे कि इस तरह से तैयार होंगी और बहुत अच्छी लगेंगी ये प्लीट्स। तो फिर हम लोगों ने ये प्लीट्स डन कर दी हैं कि हमने कहा चलो ठीक है ये प्लीट्स अच्छी लगेंगी। तो खैर हमने अंकल को बोला चले ठीक है फिर आप बॉक्स प्लीट जो हैं वो डाल दीजिएगा। अंकल ये ड्रॉ कर रहे थे फ्रॉक। अंकल को जो जो ड्रेस का जो कुछ बताते रहे उन्होंने ड्रॉ करके उसके साथ पोटली बांध दी है मीन के ये, ताकि उनको याद रहे कि ऐसे ऐसे पैचेस लगने हैं, ऐसे ऐसे लेसेस लगनी हैं और इस डिज़ाइन में बनना है और ये इसकी मेजरमेंट होगी, ये इसकी लेंथ होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मेहंदी का ड्रेस है वो भी तकरीबन हमने अंकल को दे दिया। और अब हमने अंकल को बताया कि हम लोगों ने जो फ़्रॉक है उसके लिए तो हमने कुछ भी नहीं लिया फ़्रॉक के गले के लिए। तो अंकल ने बोला कि ऑलरेडी आप लोगों ने पैचेस इतने हैवी ले लिए हैं, दुपट्टा हैवी होगा
तो गले पे बेशक न लाएं, ज्वेलरी से गला कवर हो जाएगा। और ये 2-3 मोटिव ऐसे सामने करके मैं जो बॉडी है उस पे लगा दूंगा ताकि इनके कवर हो जाए बॉडी। तो ये अब अंकल जो हैं समेट रहे थे सारी चीज़ें। और अब हमारा जो है मेहंदी का ड्रेस वो भी हमने अंकल को दे के सारी डिज़ाइनिंग करके फ़ाइनल कर लिया है। अब ये लास्ट में हमारा रह गया था वलीमे का ड्रेस। इसका दुपट्टा हम लोगों ने इंसाफ वालों को दे के रेडी करने के लिए दिया हुआ था। और अब हम अंकल से मशवरा करने आए थे कि हमने ये लिया है मैक्सी का कपड़ा राबी सेंटर से और हम लोग इसकी मैक्सी बनाना चाह रहे हैं। तो आप हमें बताएं कि इससे मैक्सी तैयार हो जाएगी। तो अंकल ने हमें बहुत ही परेशान कर दिया कि नहीं, इसकी मैक्सी नहीं बन सकती। और ये जो कपड़ा है बहुत नीचे इसका बॉर्डर हैवी है, तो आप लोग जब मैक्सी बनाओगे तो ये लटक जाएगा। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। एक तो हम इतने दूर से ले के भी आए और फिर इतना एक्सपेंसिव ड्रेस था ये। ज़ाहिर बात है वलीमे का ड्रेस था तो एक्सपेंसिव ही होगा। तो फिर हम लोग परेशान हो गए। हमने अंकल को बोला कि इसका कोई हल निकालें, तो अंकल ये कह रहे थे कि इसकी लहंगा चोली बनवा लें। तो हमने यही सोचा कि घर जाके पहले मशवरा करते हैं। और फिर अब हम लोग आ गए हैं 10 चौक चलते चलते। और 10 चौक में ये चिप्स वाले अंकल हैं जिनकी चिप्स बहुत मज़े की है। जो लोग टेंच बाज़ार और ढोकसीदा में रहते हैं उनको इन अंकल का पता होगा। ये मेन चौक पे टेंच बाज़ार। हमने अंकल को बोला आप जल्दी कर लें, तो अंकल कहते बस आप बच्चे 5 मिनट सब्र करें, बस चिप्स तैयार है। और इनकी माशाल्लाह चिप्स जो है बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत रश होती है। तो बस अल्लाह पाक ने रोज़ी रिज़्क़ का एक ज़रिया बनाया है। तो यहाँ पे अंकल ने जो है चिप्स निकाल दी है और अब अंकल जो है गर्मा गर्म जो चिप्स है वो सर्व करेंगे। तो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों से अपने व्लॉग की हर एक चीज़ शेयर करूं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब हम लोग गर्मा गर्म चिप्स एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।